नमस्कार, जय हिंद साथियों। पर्यावरण की एक इंपॉर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके सुपर टेट, यूपी टेट और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आज का टॉपिक है, जिसे बोलते हैं विटामिन्स। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन्स पर। तो आइए देखते हैं कि विटामिन्स क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए, विटामिन्स की अगर बात की जाए तो विटामिन्स की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने। याद रखना, विटामिन को किसने खोजा था? तो लूनिन ने खोजा था। और ये कब खोजा था? तो 1880 में। याद रखना दोस्तों, विटामिन की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1880 में। किसके द्वारा हुई? तो ये लूनिन के द्वारा हुई थी। जबकि विटामिन शब्द की बात करें, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो ये जो शब्द था विटामिन, ये सर्वप्रथम पहली बार दिया था किसने? फुंक ने दिया था। किसने दिया था? आपको याद रखना है, फुंक ने। और ये शब्द कब दिया गया? तो ये 1912 में दिया गया। याद रखना, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो लूनिन। और लूनिन ने विटामिन को कब खोजा? 1880 में। जबकि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 1912 में। वैसे तो विटामिन के विषय में कई सारे खोज करता है, लेकिन मुख्यतः अगर श्रेय जो जाता है वो लूनिन को जाता है। और साथ ही फुंक ने कौन सा शब्द दिया था? तो विटामिन शब्द सर्वप्रथम दिया था। आखिर विटामिन हैं क्या? तो विटामिन एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आपको याद रखना है, विटामिन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार के। और आप सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बनिक अम्ल है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या है? तो आपको याद रखना है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना। अब जितने भी हम लोग जो भी खाते हैं खाने में, तो उसमें सब्जियां भी खाते हैं, तो सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होते हैं। वैसे तो खाने में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, और साथ ही विटामिन प्राप्त होते हैं, खनिज लवण प्राप्त होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फूड है, जिसमें आपको क्या प्राप्त होती हैं? विटामिन। तो ये एक प्रकार के क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो विटामिन हैं, हम जो विटामिन का उपयोग करते हैं, इनसे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो अपूर्णता रोग। विटामिन की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो अपूर्णता रोग। याद रखना, इनकम्प्लीट डिजीज। अपूर्णता रोग को हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डिजीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी कमी से हम किसी भी को क्या होते हैं, मनुष्य को, तो अपूर्णता रोग, इनकम्प्लीट डिजीज। याद रखिए, इनकम्प्लीट डिजीज किसके द्वारा होते हैं? तो ये विटामिन की कमी के कारण होते हैं। जब इनकी पूर्ति हो जाती है, तो ये जो डिजीज उत्पन्न होते हैं वे आराम से सही हो जाते हैं। और बात समझो आप। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है, या खोज किसने सर्वप्रथम पहली बार की थी? तो 1880 में विटामिन के बारे में हमें खोज किया था किसने? लूनिन ने। जबकि शब्द विटामिन दिया था फुंक ने। और ये क्या है? एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनसे क्या होता है? तो अपूर्णता रोग होता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं, विटामिन के प्रकारों की। तो मुख्यतः विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कितने? विटामिन जो हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है? आपको याद रखना है, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरे प्रकार की जो विटामिन होती हैं वो किस में घुलनशील होती हैं? तो वसा में घुलनशील होती हैं। याद रखना, वसा में, दूसरा जो टाइप है विटामिन का वो वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील हैं, ये भी याद रखना है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो दो विटामिन याद रखिए, विटामिन ए और विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन है, आपको याद रखना है। जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है? बी और सी विटामिन किस में घुलनशील है? जल में। और जो बाद बाकी बची हैं, ए कामा डी कामा ई और कामा के, ये चार जो टाइप विटामिन के हैं, ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी हमारे क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। यानी जल में घुलनशील है तो वाटर सॉल्युबल बोलेंगे। याद रखिए,
बट विल सॉल्वेबल, और ये फैट सॉल्वेबल होंगे, किसमें, फैट में सॉल्वेबल होंगे। तो याद रखिए, तो फैट में कौन सॉल्वेबल विटामिन है और जल में कौन सी है, तो ए डी के क्या है, बसा में घुलनशील विटामिन है, और बी और सी क्या है, हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम लोग बारी बारी एक एक विटामिन को समझते हैं। ये एग्जाम आपके एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए भी, क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपका, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी का भी फेवरेट है और स्टेट यानी सुपर टेट का भी फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूर बनना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको ध्यान से पढ़ना है। तो आइए बात कर लेते हैं, हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं, विटामिन ए क्या है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लर्निंग पर क्लासेस मिलेंगी, और खासकर अब बात कर रहे हैं विटामिन की, तो विटामिन की बात कर लेते हैं। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। याद रखिए, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रेटिनॉल है। विटामिन ए मुख्यतः होती किसके लिए, तो आंखों की रोशनी के लिए होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विटामिन ए की अगर हम बात कर रहे हैं, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। याद रखिए, कौन सा रोग, रतौंधी रोग। और एक और रोग आपका आंखों से रिलेटेड, जीरोफ्लेथमिया, जीरोफ्लेथमिया। याद रखना, जीरोफ्लेथमिया और रतौंधी रोग, ये किस की कमी से होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से होने वाले ये रोग हैं। अब विटामिन ए की कमी से होने वाले दो रोग हमने कौन बताया, रतौंधी और जीरोफ्लेमिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने क्या बताया, आपका रेटिनॉल। अब सबसे इंपॉर्टेंट, विटामिन ए अगर आपके शरीर में कम होता है, तो ये इसकी हम पूर्ति कैसे करें, क्या चीज खाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, सब सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो गाजर में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक विटामिन ए किसमें होता है, तो याद रखिए, सर्वाधिक विटामिन की अगर बात करें, तो सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा हमारी किसमें होती है, गाजर में। इसके अलावा फलों में सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, सर्वाधिक विटामिन ए हमारा कहां पर है, तो ये गाजर में है। और फलों की बात करें, तो फलों में सर्वाधिक विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कहां मौजूद है, तो ये हमारा सेब के अंदर है। वैसे तो विटामिन ए की बात करें तो कई सारी चीजों में विटामिन ए मौजूद होगा, आपके दूध में भी विटामिन ए होगा, और विटामिन ए, सॉरी दूध में नहीं, सर्वाधिक अगर बात करें तो सेब में हो गया, पपीते में भी विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, याद रखना है इसको। पपीता अगर हम खाते हैं, आम खाते हैं, आम में भी विटामिन ए बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगा आम के अंदर। ठीक, और सब्जियों में बात करें, कुछ सब्जियों में भी क्या विटामिन ए आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा, तो मोस्टली कहाँ में, सर्वाधिक मात्रा में गाजर के अंदर मिलेगा। ठीक, इसके अलावा हम मक्खन खाते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, दही वगैरह, दही में आपको विटामिन ए मिलेगा, दही या मक्खन, याद रखना। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां, उनमें आपको विटामिन ए की प्रचुर मात्रा मिलेगी, लेकिन सर्वाधिक विटामिन ए गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है, तो याद रखिए, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, याद रखना, बीटा कैरोटीन होता है किसमें, गाजर में, जो किसके निर्माण को प्रेरित करता है, तो रोडोप्सिन, किसके निर्माण को, रोडोप्सिन को। तो विटामिन ए किसको, आंख के अंदर क्या, रोडोप्सिन का निर्माण करता है, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, याद रखना, रोडोप्सिन का निर्माण करता है, जो आंखों के लिए जरूरी है। तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा गाजर में मौजूद है। अब देखिए, आपने एक सुना होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोल्डन राइस। देखिए, ये एक प्रकार का चावल है, लेकिन वैज्ञानिक तकनीक से बना हुआ ये चावल है, गोल्डन राइस, जिसे क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। ठीक, आपको पता होना चाहिए गोल्डन राइस में क्या मौजूद है, तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मुख्यतः पाया जाता है, तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है किसमें, तो हमें याद रखना है गोल्डन राइस में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, रतौंधी रोग को हम और किस नाम से जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं,
नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। इसे नाइट ब्लाइंडनेस रोग भी कहा जाता है, याद रखना, ब्लाइंडनेस। और जीरोथ्रेथमिया, इससे क्या होता है? जीरोथ्रेमिया और रतौंधी। और साथ ही हमने रिसोर्सेज के बारे में बता दिया। गोल्डन राइस में कौन सा? ये एक प्रकार की धान है, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, तो ये याद रखना। तो इस तरह से विटामिन ए आपका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी की। देखिए बहुत ही, विटामिन बी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना, विटामिन कई रूपों में पाया जाता है। इसके कई सारे प्रकार हैं विटामिन के, विटामिन बी के। ठीक, विटामिन ए अगर बी की बात करते हैं तो विटामिन बी जो पहला टाइप है V1, सॉरी विटामिन आपका V1, देखिए याद रखना विटामिन V1 जो है आपका, ये इसको हम क्या बोलते हैं? थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन V1 को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी वेरी रोग। कौन सा रोग? वेरी वेरी रोग। याद रखना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से होता है वेरी वेरी रोग। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में ये पाया जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में। याद रखिए विटामिन बी के स्रोत क्या हैं? तो बी के अगर स्रोत की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि हम फूल गोभी हुआ, बंद गोभी हुआ, फूल गोभी, बंद गोभी हो गया, पालक हो गया, पालक हो गया, पालक हो गया आपका, ये सब रिसोर्सेस किसके हैं? तो ये सारे रिसोर्सेस आपके किसके हैं? B1 के हैं। खासकर अगर बात करें, और भी इनके कई सारे रिसोर्सेस हैं, जैसे अंडे में B1 पाया जाता है। अंडे में क्या पाया जाता है? विटामिन B1। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो अंडे के अलावा दूध में भी पाया जाता है B1। दूध में, कॉड लीवर ऑयल में, कॉड लीवर ऑयल, कई सारी चीजों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? B1 विटामिन पाया जाता है। देखिए चावल जो होता है उस पर आपने देखा होगा एक लेप चढ़ाया जाता है, चावल में एक लेप चढ़ाया जाता है, जिससे कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम का फेवरेट है, आपको इसमें बहुत अच्छे से जानना है। जो विटामिन बी का B1 की कमी की वजह से चावल पर जो हम लोग जो मार्केट में चावल आता है उस पर एक लेप चढ़ाया जाता है, तो उस लेप की वजह से विटामिन B1 नष्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है चावल पर अगर वो लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि चावल को खराब होने से बचाने के लिए वो लेप चढ़ाते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपका B1 विटामिन नष्ट हो जाता है। आप सभी जानते हैं जितने भी ग्रेन्स हैं उनमें विटामिन तो सब में मौजूद हैं, तो खासकर जो ग्रेन्स की जो ऊपरी परत होती है उसमें मुख्यतः विटामिन पाए जाते हैं, तो याद रखना है इसको। तो B1 का रिसोर्स ये है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए अगला पेज पर हम बात करते हैं विटामिन B12 की, सॉरी B2 की। विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। याद रखना विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। अब देखिए जो विटामिन B2 जो होता है, इससे क्या होता है? एक रोग होता है जिसको बोलते हैं किलोसिस। किलोसिस, जो विटामिन किलोसिस है, सॉरी किलोसिस जो एक प्रकार का रोग है, त्वचा संबंधित है। किससे संबंधित है? त्वचा संबंधित रोग है। याद रखना ये कैसा रोग है? तो त्वचा संबंधित B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपका त्वचा संबंधित रोग है आपका, याद रखना है। ठीक, किलोसिस, ओंठों का फटना, ओंठों का फटना, ओंठों का फटना,
किसकी कमी से ओंठ फट जाते हैं, तो आपको याद रखना है विटामिन B2। इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। ये कई बार एग्जाम का प्रश्न बना है, आपको याद रखना है। और ये मुख्यतः किस में पाया जाता है, तो याद रखिए मिल्क हो गया आपका, पनीर हो गया, पनीर में ये मौजूद है, और स्पिनिच हो गया, स्पिनिच मतलब पालक, स्पिनिच, बात समझ रहे हो, स्पिनिच में हो गया। इसके बाद अब कैबेज में हो गया, किसमें, कैबेज, कॉलीफ्लावर, याद रखिए कॉलीफ्लावर। ठीक, इसके अलावा याद रखना है आपको एग में विटामिन B2 आपको कहाँ मिलेगा, एग के अंदर मिलेगा, अंडों के अंदर मिलेगा। पनीर हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया। कॉड लीवर ऑयल में, कॉड लीवर ऑयल, ये भी याद रखना, कॉड लीवर ऑयल में ही मौजूद है। और साथ ही बहुत सारी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उन सभी में ये मौजूद होगा। धनिया हो गया आपका, इन सभी में आपको ये मिलेगा। तो आपको बड़े अच्छे से याद रखना है B2 को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इससे कौन सा रोग होता है, किलोसिस, या स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन में फटने लगती है स्किन, इसकी वजह से ये डिजीज होता है, ओंठों का फटना जैसे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमें हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जिससे हमें विटामिन B2 की अच्छे से मात्रा मिलते हैं। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B3, और इसमें क्या है, इसे बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन। अब देखिए विटामिन B3 की अगर सोर्स की बात करें तो इसके कई सारे रिसोर्सेस हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सारी, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, आपको याद रखना हरे पत्तेदार सब्जियां इसमें हम लोग खाएंगे। अंडे खा सकते हैं, एग, अंडे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसके अलावा मिल्क हो गया, इसमें मौजूद है। ठीक, तो इस तरह से काफी अच्छे रिसोर्सेस हैं। नियासिन की कमी से मोस्टली क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है, मेंटल डिसऑर्डर। और सेकेंडरी आपको याद रखना है मेमोरी लॉस हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, किसी भी पर्सन को दिमागी समस्या हो सकती है। तो जो भी कह सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर होने की संभावना रहेगी, और आपके मेमोरी लॉस की भी संभावना रहेगी। तो नियासिन B3 विटामिन है, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारी, पालक है ना, बंद गोभी, फूल गोभी, आपका मशरूम है, मशरूम भी इसका अच्छा स्रोत है। मशरूम तो एक मानिए कॉमन सी चीज है, मशरूम हम लोग खाते हैं, ये एक प्रकार का कवक है, और आप जानते हो। तो इनसे भी हम क्या विटामिन B3 प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर हम जिक्र करते हैं B5 की। विटामिन B5 का आपने नाम सुना होगा, इसे बोलते हैं पेंटोथेनिक। इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक। याद रखना पेंटोथेनिक अम्ल किसका नाम है, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक, इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पैलाग्रा रोग। याद रखना पैलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B5 की कमी से होता है। कौन सा रोग, विटामिन B5 की कमी से होता है पैलाग्रा। तो मोस्टली B5 के रिसोर्सेस क्या है, तो ग्रीन वेजिटेबल, इसमें भी क्या है, ग्रीन वेजिटेबल है, हरी पत्तेदार सब्जियां, याद रखिए हरे पत्तेदार सब्जियां, ये जो भी हम लोग खाते हैं हरे पत्तेदार, परवल हो गया, कुंदरू हो गया, है ना, पालक हो गया, बंद गोभी, फूल गोभी, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां ऑलरेडी सब में क्या मौजूद है, तो इसमें B3 आपका पाया जा रहा है। ठीक, सॉरी B5। तो B3 और B5 को आप समझ लिया। B5 से क्या होता है, पैलाग्रा रोग। कौन सा, इससे जो क्वेश्चन बनेगा यही पूछेंगे, इसकी कमी से कौन सा रोग, तो इसमें पेंटोथेनिक बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, विटामिन B6, याद रखिए अभी विटामिन बी, जल में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं B6। अब देखो B6 जो विटामिन आपका है, B6 विटामिन, अब इसका क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन। याद रखिए पायरिडॉक्सिन, इसका जो वैज्ञानिक जो रासायनिक नाम है वो क्या है, पायरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन याद रखिए, पायरिडॉक्सिन इसको कहा जाता है, किसको, तो विटामिन B6 को।
अब देखिए इसकी कमी से होने वाला जो मुख्य रोग है वो एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। रक्त की कमी हो जाती है एनीमिया में, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आपको याद रखना है B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। ठीक, इसके अलावा आप से अगर क्वेश्चन कुछ बनता है तो आपको याद रखना है पैराडॉक्सिन की बात की, और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा? तो एग में पाया जाएगा। ठीक, मिल्क में मिलेगा आपको, पनीर में मिलेगा। ये कौन सा विटामिन? B6 आपका। इसके अलावा मशरूम में मिल जाएगा आपको। मशरूम में भाई देखो जितने भी फॉर्म होते हैं ना, मशरूम में भी मिल जाएगा। मशरूम, मशरूम के अलावा जितनी हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल हैं, याद रखिए ग्रीन वेजिटेबल में आपको क्या मिलेगा? तो हमें विटामिन B6 मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो विटामिन है वो B7, याद रखिए B7, और इसे बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं? बायोटीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो पैरालिसिस होता है। याद रखिए पैरालिसिस की जो शिकायत होती है, पैरालिसिस, ये किस किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमें याद रखना है B7, विटामिन B7 की कमी से होता है क्या? तो आपका होता है पैरालिसिस। पैरालिसिस में शरीर का जो आधा धड़ है वो वर्क नहीं करता है सही तरीके से। हाथ या पैर या पूरा आधा धड़ या पूरा शरीर कभी कभी वर्क नहीं करता है, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता आदमी। तो पैरालिसिस बहुत ही बुरी बीमारी है। B7, विटामिन B7 की कमी से हो सकती है। नेक्स्ट जो विटामिन है आपका B9। देखो विटामिन B9 की अगर बात करें, देखिए बहुत ही बी जो 9 है आपका, विटामिन B9 आपको याद रखना है, ये इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड आपने सुना होगा। अब देखिए फोलिक एसिड जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उसमें ये जो होता है बेटा, उसको बहुत जरूरी होता है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए अगर बात करें तो उसमें खून की कमी, मोस्टली जो दिक्कत आती है खून की कमी, मतलब खून की कमी। तो इसमें जितने भी मतलब B9 है, कहने का मतलब विटामिन B9 की कमी से रोग होता है। तो फॉलिक अम्ल आप जानते हो, इसमें रेड ब्लड RBC का कम बनना, ये दिक्कत होती है। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा। इससे इरिटेशन होता है, और इरिटेशन दिक्कत इस तरह की भी दिक्कत हो सकती है। नर्वसनेस हो गया, विटामिन RBC का RBC की कमी, RBC की कमी, B9 की कमी से क्या होगा? खून की कमी होगी, प्रेग्नेंट महिलाओं में दिक्कत। तो फॉलिक एसिड आप जान गए, कौन सा? फॉलिक एसिड। तो हमें याद रखना है फॉलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। B9 कौन सा विटामिन है? B9 विटामिन है, फॉलिक अम्ल। चलिए अब ये बात हो गई B9 की। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन आपका B12। विटामिन B12 याद रखिए, विटामिन B12 जो आपका है इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। याद रखना दोस्तों, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ये विटामिन की कमी से साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन याद रखना, इसका रासायनिक नाम है। इसमें इस विटामिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट। कौन सी धातु? याद रखना कोबाल्ट, कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। वैसे ही आप याद रखिए जैसे मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है क्लोरोफिल पिगमेंट में? तो वहां पर पाई जाती है मैग्नीशियम आपका। और खून की जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन धातु पाई जाती है, और इसमें कौन सी? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इससे जो रोग होता है मोस्टली वो कौन सा होता है? परसाइनस एनीमिया, परसाइनस एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो परसाइनस एनीमिया, एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया। तो इसमें जो एनीमिया की समस्या होती है बहुत ज्यादा होती है B12 में, और बड़ा ही दिक्कत है। पाए कहाँ जाते हैं? तो आपको याद रखना है मिल्क इसमें कॉमन है, आप जानिए, मशरूम भी इसमें आ जाता है। ठीक,
इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल हो गई, ग्रीन वेजिटेबल हो गई, ठीक, याद रखना है। ग्रीन वेजिटेबल, मशरूम हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, मीट ये भी एक कॉमन सही बात है, कई सारी चीजों में पाया जाता है। तो हमें B12 मतलब साइनोकोबालामिन कमी से कौन सा रोग होता है, आपका परसाइनस एनीमिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका विटामिन है, यहाँ से एग्जाम के लिए अक्सर क्वेश्चन बनता है। चलिए अगली बात करते हैं, बी हो गया कंप्लीट, ए और बी। अब विटामिन सी की बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कार्बिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल, याद रखिए, स्कार्बिक अम्ल, कौन सा अम्ल, स्कार्बिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। इसकी कमी से क्या रोग होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपको, स्कर्वी रोग, याद रखिए, कई बार रोग पूछा गया है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगर इस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो याद रखिए आंवले में। किसमें पाई जाती है, आंवला में सर्वाधिक मात्रा होती है, किसमें, आंवले में। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में आंवले के अंदर पाया जाता है। वैसे जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी आपके खट्टे फल हैं, याद रखिए खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। और खट्टे फलों में नींबू हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, खट्टा, भाई कच्चा आम क्या होगा, विटामिन सी होगा। इमली हो गई, याद रखना इमली में भी तो होगा। जो भी खट्टे फल आपको पता है, चकोतरा से लेकर संतरा, चकोतरा, नींबू, और जो भी है, कहने का मतलब सारे फल कैसे हैं, लेकिन सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो ये आंवले में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब विटामिन सी की कमी से क्या हो गया, दांतों में खून आने लगेगा, याद रखिए, दांतों में खून आने लगेगा, क्योंकि क्या कमजोर पड़ जाते हैं, मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं। तो मसूड़े इसमें कैसे हो जाते हैं, मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से रक्त निकलने लगता है। तो याद रखना स्कर्वी रोग, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग बोलते हैं। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। सर्वाधिक मात्रा में अगर आंवला खाते हैं तो विटामिन सी आपके शरीर में कम नहीं। अच्छा, घाव के भरने में मदद करता है, देखो घाव के भरने में, घाव के भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन सी की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए जो हम लोग टॉयलेट करते हैं, यूरिन आता है, उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी पाई जाती है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से बहुत सारे अच्छे आपसे ये भी पूछ सकता है, घाव के बनने में कौन सी विटामिन लाभदायक होती है, तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो गया, आंवले और खट्टे फलों में पाया जाता है, मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं, स्कर्वी कम। चलिए नेक्स्ट जो विटामिन है आपकी, आइए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट विटामिन है आपकी विटामिन सी के बाद डी, विटामिन डी की बात कर लेते हैं। इसका क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। क्या इसका नाम है, कैल्सीफेरॉल, याद रखना कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए सनशाइन विटामिन क्या है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये मैं कहा जाता है विटामिन डी को, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक। इसकी कमी से क्या होता है, तो इससे हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, इससे रिकेट्स, याद रखिए कौन सा रोग होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिकेट्स होता है। और ये रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में, किसमें, बच्चों में। और एक और जो रोग है इसमें, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, याद रखिए ऑस्टियोमलेशिया किससे होता है, आपको याद रखना है, तो ये रोग होता है हमारा विटामिन डी की कमी से। अब देखिए विटामिन डी के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से विटामिन हमें प्राप्त होती है, तो देखिए स्रोत की अगर बात करें तो सोर्सेस क्या है जहाँ से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है, तो आप याद रखिए मिल्क, याद रखिए मिल्क अगर आप पियेंगे तो विटामिन डी मिलेगा। फिश से प्राप्त होता है,
फिश ऑयल जिसे हम बोलते हैं, ठीक, फिश ऑयल, ठीक, मिल्क हो गया, दूध हो गया है ना, फिश ऑयल हो गया। इसके अलावा सूरज की रोशनी में बैठी है, प्रकाश में, सूरज की रोशनी में बैठी है। वैसे तो ये विटामिन डी के और भी सोर्सेस हैं, गेहूं में भी होता है, और कुछ फसलों में भी कह सकते हैं। तो मोस्टली मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया, सूरज की रोशनी, सबसे बड़ा स्रोत तो यही है, ठीक। अंडे में, हाँ, विटामिन डी और कहाँ मिलेगा आपको? एग में। विटामिन ए डी की मात्रा आपको एग में मिलेगी। देखो, मिल्क और एग, फिश, ये 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चौथा सबसे बड़ा प्रमुख है सनलाइट। कौन सी? सनलाइट में अगर आप बैठते हैं तो आपको कभी भी रिकेट्स या ऑस्टियोमलेसिया जैसी दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। देखिए, जब भी विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियां जो कैसी हो जाएंगी? ब्रिटाइल हो जाएंगी। याद रखिए, कहीं भी ये कहीं से भी टूट सकती हैं हड्डियां। अगर आप काफी समय तक आप सूर्य की रोशनी में नहीं रहेंगे तो हड्डियां आपकी ऑटोमेटिक टूटने लगेंगी। जरा सा गिरने में हड्डियां टूट सकती हैं। इसमें मोस्टली क्या है, इसमें हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं शरीर की, और खासकर विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। याद रखिए, कैल्सीफेरॉल। इसे क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल, ठीक। ऑस्टियोमलेसिया, रिकेट्स, ये सारे रोग होते हैं किससे? तो ये विटामिन डी की कमी से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट चलिए, विटामिन डी हो गया, और विटामिन ई की चर्चा कर लेते हैं। विटामिन ई की चर्चा करते हैं। इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। देखिए, इसका दूसरा नाम है ब्यूटी विटामिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो याद रखिए, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। और विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इसे टोकोफेरॉल कहा जाता है। याद रखिए, टोकोफेरॉल भी इसका रासायनिक नाम है। अब ये मुख्यतः कहाँ? तो गेहूं की भूसी में मौजूद होता है। याद रखिए, गेहूं की भूसी में विटामिन किसकी मात्रा होती है? गेहूं की भूसी में विटामिन आपका मौजूद है। कौन सा विटामिन आपको याद रखना है? विटामिन ई पाया जाता है। अगर विटामिन ई की बात करें तो ये कहाँ कहाँ और भी मौजूद हो सकता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स में ये मौजूद होता है विटामिन ई, ठीक, वेजिटेबल में। और किस में मिल सकता है? मिल्क में मिल सकता है, ये एग से प्राप्त हो सकता है, ठीक। तो ये रिसोर्सेस हैं किसके? विटामिन ई के। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्यूटी विटामिन के नाम से जानता है, टोकोफेरॉल, ठीक। गेहूं की भूसी में टोकोफेरॉल का, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, एग, इन सभी में पाया जाता है विटामिन ई प्रचुर मात्रा में। और अगला हमारा विटामिन है, आपको याद रखना है, विटामिन के। विटामिन के को आपने सुना होगा, फिलोक्यूनान, इसे बोलते हैं फिलोक्यूनान, क्यूनॉन, फिलोक्यूनान भी कहा जाता है। इसे नेप्थोक्यूनान भी बोलते हैं, नेप्थोक्यूनान भी बोलते हैं, याद रखिए, क्यूनॉन। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्यूनान या नेप्थोक्यूनान भी कहा जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। याद रखिए, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, थक्का नहीं जमता है। याद रखना, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है रक्त के थक्के जमने में। विटामिन के की भूमिका होती है। हीमोफीलिया आपने देखा होगा, रक्त की कमी हो जाती है जिसमें, हीमोफीलिया में। और कोई भी पर्सन, यदि आपको याद रखना है, कोई एक्सीडेंट होता है, अगर विटामिन के की मात्रा है तो लगातार रक्त बहता रहेगा। ऐसा ही केस हीमोफीलिया में भी देखा जाता है। तो विटामिन के इम्पोर्टेंट है। इससे हम क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन बोलते हैं। और ये बहुत सारे इसके रिसोर्सेस हैं। एक हुआ अंडा, हुआ आपका, मतलब दूध हो गया, विटामिन के का रिसोर्सेस हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद मिलेगा, ठीक। तो ए बी सी डी ई के, यानी आपकी एक और विटामिन वैज्ञानिकों ने खोज कर रखी है, उसे बोलते हैं विटामिन B17। विटामिन B17 का एक फॉर्म है, इसे एंटी कैंसरस विटामिन कहा जाता है। एंटी
कैंसरस विटामिन। किस विटामिन को कहा जाता है? तो याद रखिए एंटी कैंसरस विटामिन हमारी कौन सी है? B17। बहुत ही स्पेसिफिक विटामिन है। तो आइए एक बार और थोड़ा सा हल्का रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। हमने बात की थी विटामिन की खोज लूनिन की, शब्द दिया फुंक ने, ये कार्बनिक यौगिक हैं और इनसे कौन सा रोग होता है? अपूर्णता। विटामिन की कमी से इनकम्प्लीट डिजीज होते हैं। हमने ये बताया इस वीडियो लेक्चर में विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन हमारे ए, डी, ई के। ठीक, इसके बाद हमने ये आपसे चर्चा की थी नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन ए की, इसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी या जीरो फ्लेथमिया रोग होता है। ये मुख्यतः किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है विटामिन ए आपका, और इससे विटामिन में बीटा कैरोटीन का निर्माण करता है जो आंखों में रोडोप्सिन का निर्माण करता है। ठीक, फलों में सर्वाधिक किस में पाई जाती है? सेब में, फिर पपीता, आम। तो सर्वाधिक फलों में सेब। दही मक्खन भी मौजूद है। गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की मात्रा एक प्रकार का धान है जिसमें विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात की थी हमने विटामिन B1 की, जिसको बोलते हैं थायमीन। और थायमीन से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है वेरी वेरी रोग। ठीक, विटामिन B1 हमारा अंडे, दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद है। फूल गोभी, बंद गोभी, इन सभी में, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन आपका B1 मौजूद है। नेक्स्ट हमने विटामिन पढ़ा था B2, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इससे ऊँटों का फटना, त्वचा संबंधित दिक्कतें होती हैं। मिल्क हो गया, पनीर हो गया, स्पिनच हो गया, कैबेज एंड इन सभी में ये कोल लिवर ऑयल सभी में मौजूद है। नेक्स्ट विटामिन B3 नियासिन की बात की थी। मेंटल डिजीज या मेंटल डिसऑर्डर होता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है। चलिए, ग्रीन वेजिटेबल में मौजूद है, अंडों में, मिल्क में, मशरूम में। फिर हमने बात की थी B5 की, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक बोलते हैं, इससे रोग होता है पैलाग्रा। कौन सा? पैलाग्रा रोग। नेक्स्ट हमने विटामिन पढ़ा था, नेक्स्ट हमारा विटामिन था B6 जिसे बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, और इससे रोग होता है एनीमिया। ठीक, एग, मिल्क, पनीर, मशरूम इत्यादि ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। B7 पढ़ा था, पैरालिसिस होता है। B7 से कौन सी कमी से क्या होता है? पैरालिसिस, और इसे बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं? बायोटीन। नेक्स्ट हमारा विटामिन था B9 जिसे हम बोलते हैं फोलिक एसिड। प्रेग्नेंट महिलाओं में खून की कमी दिक्कत होती है, इसमें RBC बनना कम हो जाता है, ऐसी कई सारी दिक्कतें होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात है B12 की, इसे बोलते हैं सानोकोबालामाइन। इसमें कोबाल्ट धातु होती है और इसकी कमी से होता है परसाइनस एनीमिया। याद रखना है, परसाइनस एनीमिया होता है। ठीक, ये भी आपका कई जगहों पर मौजूद है। नेक्स्ट हमने विटामिन पढ़ा था C जिसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक, मसूड़ों में खून आने लगता है, स्कार्विकम इसका रासायनिक नाम है। सर्वाधिक पाया जाता है आंवले में, बाद बाकी खट्टे फलों में मौजूद होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी हमारा, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसे सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। इससे रोग होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, ये कहाँ कहाँ मौजूद है? मिल्क, फिश इत्यादि, मीट इत्यादि में, और सूरज की रोशनी। चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी विटामिन ई की, इसको कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। क्या कहा जाता है? और टोकोफेराइल का रासायनिक नाम है, गेहूं की भूसी में मौजूद है, अन्य जगहों पर भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। नेक्स्ट हमने बात की थी विटामिन के की, इसे बोलते हैं फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन B17 को बोलते हैं एंटी कैंसरस विटामिन। इस तरह आज के वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी प्रकार की विटामिन हैं उन सभी प्रकार की विटामिन को डिस्कस किया है। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम दृष्टि से, तो लर्निंग व्हील पर सभी साथी बने रहिए। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।